चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी अपने पत्नी सुशीला के साथ रहता था। वह बड़ा ही नेक और सच्चे दिल का इंसान था। उसके गांव के पास ही सुंदरवन नाम का एक जंगल था। वह हर रोज उस जंगल को जाता और सूखी लकड़ी काट कर लाता। उससे सूखी लकड़ी को बेचकर ही उसका परिवार चलता था। रोज की तरह रामू एक दिन जंगल की तरफ निकला सूखी लकड़ी काट कर लाने के लिए। और वह जंगल के बीच में जैसे ही लकड़ियों की तलाश कर रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। उसे अचानक से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दिया, जैसे कि वह किसी मुसीबत में है और उसे मदद की जरूरत है। तब उसी समय रामू और कुछ ना सोचकर जिस तरफ से पुकारने की आवाज आ रही थी उसी तरफ जाने लगा। और जाते जाते रामू देखा कि वह किसी और की नहीं बल्कि एक चिड़िया की आवाज थी, जो कि शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। और वह चिड़िया उसी जाल से बचने के लिए मदद की पुकार लगा रही थी। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तब रामू उस चिड़िया के पास जाकर बोलने लगा, अरे अरे, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे इस जाल में फंस गई? तब चिड़िया बोली, भैया, मैं तो अपने बच्चों के लिए अनाज की खोज में आई थी और यहाँ पर कुछ अनाज पड़ा हुआ देखकर उसे मैं बटोरने लगी ताकि मैं अपने बच्चों के लिए खाना ले सकूं। इतना कहकर चिड़िया रोते रोते रामू को विनती करने लगी और बोली, भैया, दया करके मुझे इस जाल से बचाइए। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वे दोनों मेरी राह देख रहे हैं ताकि कब मैं अनाज लेकर जाऊं और वे दोनों खाकर अपना पेट भरेंगे। दया करके भैया मुझे इस जाल से बचाइए, नहीं तो मेरे साथ साथ आज मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे भी भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चिड़िया के दुख को देखकर रामू बोला, अरे रो मत, मैं अभी तुम्हें इस जाल से निकाल देता हूँ। इतना कहकर रामू उस जाल को चिड़िया के ऊपर से हटा दिया और चिड़िया बाहर निकल आई और रामू को धन्यवाद देते हुए बोलने लगी, धन्यवाद भैया मुझे बचाने के लिए। अगर आज आप मुझे नहीं बचाते तो ना जाने मेरे साथ आज क्या हुआ होता और मेरे बच्चों की भी क्या दशा हुई होती। चिड़िया से यह बात सुनकर रामू बोला, अरे नहीं नहीं, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुसीबत के समय में हम सब एक दूसरे की सहायता करना चाहिए और यह हमारा फर्ज है। रामू से यह बात सुनकर चिड़िया बोली, भैया, अगर आपको इस जंगल में किसी भी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे पुकारना, मैं जरूर आऊंगी। रामू हंसकर बोला, ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चिड़िया बोली, मेरा नाम सोनपरी है, और आपका? तब रामू बोला, मेरा नाम रामू है। इतने में सोनपरी चिड़िया रामू से विदा लेकर अपने घर चली गई और रामू लकड़ी काटने के लिए चला गया। कुछ महीना बीत गए और हर रोज की तरह रामू जंगल की ओर चल पड़ा सूखी लकड़ी काट कर लाने के लिए, क्योंकि वह उसका हर रोज का काम था। उस दिन वह जंगल के चारों ओर घूमने लगा और सूखी लकड़ियों की तलाश करने लगा, लेकिन उस दिन उसे कुछ ना मिला, क्योंकि वह जंगल से केवल सूखी लकड़ी ही लेता था। कच्ची पेड़ को कभी हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि वह कहता था कि कच्ची पेड़ अगर वह काटने लगेगा तो एक दिन जंगल नष्ट हो जाएगा
और जंगल अगर नष्ट हो गया तो जंगल के जीव जंतु कहाँ जाएंगे। यह बात सोचकर वह कभी कच्ची पेड़ को हाथ नहीं लगाता था, चाहे उसे खाली हाथ ही क्यों ना घर को लौटना पड़े। और उसी दिन वह खाली हाथ ही घर को लौट गया। देखते ही देखते 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। वह हर रोज जंगल को जाता और सूखी लकड़ी ना मिलने की वजह से खाली हाथ घर को लौट आता। और इसी कारण से रामू के घर का राशन पानी खत्म होने लगा और वे दोनों पति पत्नी भूखे रहने लगे। हर रोज की तरह एक दिन रामू घर से जंगल की ओर निकल पड़ा, यह बात सोचकर कि शायद आज कुछ सूखी लकड़ी अगर मिल जाए तो वह उसे काट कर लाएगा और उसे बेचकर अपने घर का राशन पानी का जुगाड़ कर सकेगा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि उस दिन भी उसे कुछ ना मिला और वह लकड़ी की तलाश में जंगल के चारों ओर घूम घूम कर थक गया और निराश होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। रामू जिस पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था, उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी और वह चिड़िया सोनपरी थी, जिसे रामू ने एक दिन शिकारी के जाल से बचाया था। रामू के रोने की आवाज को सुनकर सोनपरी नीचे झांक कर देखती है और बोलती है, अरे ये कौन रो रहा है? और वह रामू को देखकर पहचान लेती है और वह अपने पति काले कौवे को बोलती है, अजय सुनते हो, यह रामू भैया है। उस दिन शिकारी के जाल से इन्होंने मुझे बचाया था और आज इन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ। यह बात सुनकर काला कौवा बोला, अच्छा, तो फिर ये आज क्यों रो रहे हैं? तब सोनपरी बोली, लगता है रामू भैया किसी दुख में हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सोनपरी से यह बात सुनकर काला कौवा बोलता है, चलो हम दोनों उनके पास जाकर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ और हमसे जो हो सके हम उनकी मदद करेंगे। इतने में दोनों रामू के पास आ गए। तब सोनपरी रामू को बोलने लगी, रामू भैया, रामू भैया, अब क्यों रो रहे हो? तब रामू सोनपरी को पहचान नहीं पाया और बोला, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? तब सोनपरी अपनी पहचान बताकर बोली, मैं सोनपरी चिड़िया हूँ। याद कीजिए, एक दिन शिकारी के जाल से आपने मुझे बचाया था और मैं इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ रहती हूँ। तब रामू ने वह दिन याद किया और बोला, हाँ हाँ याद आया। तब सोनपरी बोली, अब ये बताइए कि आप रो क्यों रहे हैं इस जंगल में? तब रामू अपना दुख बताते बताते रोने लगा। तब सोनपरी बोली, अरे बस इतनी सी बात के लिए क्या रोना रामू भैया? अब हमारे लिए चिंता कर रहे हैं कि अगर जंगल नष्ट हो जाए तो हम जंगल के जीव जंतु कहाँ जाएंगे, और इसी कारण से अब किसी भी कच्ची पेड़ को हाथ नहीं लगा रहे हैं, बल्कि खुद को और अपने परिवार को भूखे रख रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जंगल के जीव जंतु आपके लिए कुछ करें। और आप ही ने तो कहा था कि मुसीबत के समय में हर एक जीव जंतु एक दूसरे का सहायता करनी चाहिए। इतना कहकर सोनपरी अपने पति काले कौवे के साथ अपने घोंसले से रामू के लिए राशन का सामान लेकर आई और बोली, यह लीजिए रामू भैया,
आपके और आपके परिवार के लिए। तब रामू बोला, अरे नहीं नहीं, ये मैं कैसे ले सकता हूँ। तब सोनपरी बोली, रामू भैया, एक दिन आपने मुझे सहायता की थी और आज हम आपको कर रहे हैं, ले लीजिए। सोनपरी से यह बात सुनकर रामू वह राशन के सामान को उनसे ले लेता है और उनसे विदा लेकर खुशी खुशी अपने घर को लौट आता है। उसी दिन उसी राशन से रामू और उसकी पत्नी खाना बनाकर अपना पेट भरते हैं और सो जाते हैं। अगले ही दिन जंगल के सारे पक्षी रामू और उसके पत्नी के लिए कोई चावल तो कोई सब्जी तो कोई दाल तो कोई आटा, ये सब करके सब पक्षी बैग भर भर के ला देते हैं। तब सोनपरी बोलती है, हम जंगल के सारे पक्षी मिलकर आप लोगों के लिए कुछ सामान लाए हैं, रख लीजिए। यह सब देखकर रामू और उसके पत्नी बहुत ही खुश हो जाते हैं और सब पक्षियों को धन्यवाद देते हैं। तब सोनपरी बोलती है, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छा करने वालों के लिए हमेशा अच्छा ही होता है और किसी मुसीबत में पड़े हुए को हम अगर सहायता करें तो ऊपर वाला हमें किसी ना किसी प्रकार से सहायता करता है। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और आपके सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए।